मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर विषय भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक इकाई 4 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन पर चर्चा करूँगा। 19वीं शताब्दी का एक और धार्मिक आंदोलन रामकृष्ण मिशन था। इसने भी हिंदू धर्म की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रामकृष्ण परमहंस ने बंगाल में अपने विचारों का प्रसार किया। आगे चलकर उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार किया। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों को मुक्त कराने के लिए जिस प्रकार ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक भावना को संतुष्ट करने का कार्य रामकृष्ण मिशन ने ही किया और भारत की सोई हुई आत्मा को जागृत किया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यदि यह कहा जाए कि रामकृष्ण आत्मा और विवेकानंद शरीर थे तो उचित ही होगा। रामकृष्ण अपना मत फैलाने के लिए गांव अथवा नगरों में ही नहीं घूमे। उनके पास कोई नया उपदेश था भी नहीं। वे तो भारत की पुरानी परंपरा की सजीव प्रतिमा थे। वे सभी धर्मों को एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं मानते थे। उनका कहना था कि सही धर्म की धारा बहाकर ही समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता था। रामकृष्ण का जन्म सन 1836 ईस्वी में हुगली जिले में हुआ। उनके पिता एक गरीब पुरोहित थे। बचपन में उनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। पढ़ने में तो उनकी रुचि नहीं थी और बचपन से ही वे साधुओं की संगत में रहे। रामकृष्ण का बचपन गांव में ही बीता। वे अधिक पढ़े लिखे तो थे नहीं। गांव में ही पुराण की कथाएं या लोकगीत सुनकर ही उन्होंने अपनी जानकारी बढ़ाई। बचपन से ही उनमें ईश्वर के लिए भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे ध्यान में डूबे रहते थे। 16 वर्ष की अवस्था में वे कलकत्ता चले गए, जहां वे दक्षिणेश्वर में काली के मंदिर में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने ईश्वर को ढूंढना शुरू किया। 12 वर्ष तक उनकी साधना चलती रही। वे घंटों तक ध्यान में डूबे रहते। कभी कभी तो भक्ति भाव से व्याकुल होकर बच्चों की तरह वे फूट फूट कर रोने लगते थे। कहते हैं कि माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए थे। रामकृष्ण ने एक एक कर सभी धर्मों का अनुभव प्राप्त किया। इस्लाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए वे मुसलमान बने और ईसाई धर्म को परखने के लिए ईसाई। एक साधिका की सहायता से उन्होंने तंत्र मंत्र की भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तोतापुरी नामक एक सन्यासी से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली। इस प्रकार वे सभी धर्मों के ज्ञानी हो गए। भक्ति भाव तो उनके रक्त में ही था। उन्होंने सभी धर्मों के मूल तत्व को अपने जीवन में उतार कर संसार को यह संदेश दिया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर जाने वाले अनेक मार्ग हैं। वे उच्च कोटि के मनुष्य थे। उनके लिए सभी धर्म एक थे। वे भारत की सनातन परंपरा के प्रतीक थे। साधना के बल पर रामकृष्ण ने अपने शरीर को निर्मल बना दिया था। रामकृष्ण सन्यासी होते हुए भी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहे, लेकिन उनका पारस्परिक संबंध शुद्ध और धर्मपूर्ण था। इसी महान संत के शिष्य थे विवेकानंद।
रामकृष्ण ने अपना संपूर्ण तेज और तप विवेकानंद को सौंप दिया। सन 1881 ईस्वी में विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण से मिले। रामकृष्ण हिंदुत्व में विश्वास करते थे, जबकि नरेंद्र नाथ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। लेकिन रामकृष्ण से मुलाकात के बाद उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ से कहा कि मैंने आज तक संसार में यह देखा है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के लिए, कोई पत्नी के लिए तथा कोई माँ के लिए रो रहा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ईश्वर के लिए रो रहा हो। रामकृष्ण के इन कथनों से नरेंद्र नाथ बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शिष्य विवेकानंद ने काशीपुर के निकट बारानगर में 1887 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसी समय नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया और विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। रामकृष्ण की प्रमुख शिक्षाएं एवं देन, तो इनमें सबसे पहले आता है आध्यात्मवाद। रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद है। अपने सरल उपदेशों एवं जीवन के यथार्थ उदाहरणों से वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्तियों के निकट कर दिया। वे हिंदू आध्यात्मवाद के जीवित स्वरूप थे। उनका कहना था कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, जो आध्यात्मवाद द्वारा ही संभव है। इसके लिए वे संसार को त्यागना आवश्यक नहीं मानते थे, बल्कि वे ज्ञान के अधिक चरित्र निर्माण पर जोर देते थे। दूसरा, सभी धर्मों में एकता का विश्वास जागृत करना। रामकृष्ण की दूसरी महत्वपूर्ण देन सभी धर्मों की एकता में विश्वास को जागृत करना था। अपने उपदेशों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं और किसी भी मार्ग का ठीक प्रकार से पालन करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, मानव मात्र की सेवा और सेवा ही धर्म। रामकृष्ण की तीसरी प्रमुख देन मनुष्य मात्र की सेवा और भलाई को धर्म बनाना है। उनका मानना था कि मनुष्य मात्र की सेवा दया भाव से करनी चाहिए। वे प्रत्येक मनुष्य को भगवान का स्वरूप और मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा मानते थे। अपने शिष्यों से वे कहा करते थे कि वे मनुष्य पर दया करने की बात करते हैं। यह कितने घमंड की बात है कि जीवन जो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है, उस पर दया करने के बारे में सोचा जाए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को ईश्वर समझकर सच्चे हृदय से उसकी सेवा करनी चाहिए, न कि उस पर दया दिखाने का दिखावा। इस प्रकार रामकृष्ण ने अपने व्यवहार और कर्म से उपनिषदों के मूल विचारों को स्पष्ट करते हुए हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन को उसकी श्रेष्ठता पर पहुंचा दिया। यही नहीं, उन्होंने मानव मात्र को यह संदेश दिया कि वे धर्म और संस्कृति के विभेदों को भूलकर मानव मात्र की भलाई का प्रयत्न करें। धन्यवाद।